स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की डेट में आपको पता है दुबई हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन चुका है और ये वही दुबई है जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि हर कोई यहाँ जाता है तो वो सिर्फ यहाँ के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही तेज हो रहे डेवलपमेंट, इन सभी की तारीफ करते थकता नहीं है। क्योंकि यहीं आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन मेड फ्लोटिंग आइलैंड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर म्यूजियम और ऐसी कई सारी बहुत सारी चीजें जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो सब आपको दुबई में देखने को मिलता है। लेकिन दुबई में आज की डेट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए दुबई प्रिपेयर नहीं था और यहाँ पे 75 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है और वहां पे बाढ़ जैसे हालात क्रिएट हो चुके हैं दुबई में। आज दुबई बाढ़ की समस्या के चपेट में आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर दुबई की यह हालत हुई कैसे और यहाँ पे इसके क्या क्या रेपरक्यूशन हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप उन सभी दृश्यों को एक बार देख लो जो आज की डेट में दुबई में हो रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से सड़कों पे पानी भर चुका है, किस तरीके से गाड़ियां डूब चुकी हैं, बहुत सारे मॉल्स में पानी भर चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई ना कोई यहाँ पे बादल फट गया हो, जो कि हमारी समस्या हमें यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है वो आज की डेट में दुबई में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इतनी ज्यादा कितनी एक बारिश हो गई कि हम जो है इतना ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको मैं एक बार अनुमान बताता हूँ कि क्या होता है कि दुबई आपको पता है कि क्या है, एक डेजर्ट है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये है 1990 का दुबई, यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, केवल डेजर्ट ही तो हुआ करता था। लेकिन अब जो है इन्होंने क्या किया, जब इनको पता चला कि तेल के कुएं मिले, तेल को बेच बेच के इन्होंने इसी सेम सिटी को जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और मैसिव डेवलपमेंट, ये सभी हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये है तो डेजर्ट ही, तो अब डेजर्ट है तो इसका क्लाइमेट भी कैसा होगा, बिल्कुल डेजर्ट वाला। तो अब डेजर्ट किसको कहते हैं? डेजर्ट उसको कहते हैं जो एरिया 10 इंच से कम बारिश रिसीव करता हो एनुअली, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई ये क्या है, डेजर्ट। अब यहाँ पे दुबई जो है, दुबई की आपको बताता हूं दुबई कितनी रिसीव करता है। तो दुबई हर साल 3.5 इंचेस बारिश जो है वो रिसीव करता है। अब आज के डेट में दुबई ने कितनी इंच बारिश जो है रिसीव करी, तो वो है 10 इंच। तो आप देख लो कि जो दुबई पूरे साल भर में एक्सपेक्ट नहीं करता वो सिर्फ उसको 24 आवर्स में देखने को मिली। इतनी बारिश जो उसको केवल 24 आवर्स में देखने को मिल गई, कहां वो एक साल में एक्सपेक्ट करते थे। और ये जो 3.5 इंचेस जो मैं आपको बारिश बता रहा हूं ना, ये भी होती नहीं थी दुबई के अंदर, बल्कि करवाई जाती थी। वो कैसे? तो देखो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग, और ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से बताया जा रहा है, ये सबसे बड़ी मतलब यहाँ पे बिगेस्ट रीजन बताया जा रहा है किसी की वजह से आज दुबई के अंदर क्या आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है। तो देखो क्या होता है क्लाउड सीडिंग, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाता हूं। तो यहाँ पे दुबई के अंदर नेचुरली बारिश नहीं होती है इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि वो एक डेजर्ट इलाका है। अब यहाँ पे डेजर्ट होने की वजह से बारिश तो देखो बहुत जरूरी है, हर इंसान को चाहिए होती है बारिश, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल तरीका यूज किया जाता है बारिश करवाने के लिए, और उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक एयरप्लेन अपने साथ जो है कुछ सिल्वर आयोडाइड नाम का केमिकल लेके जाता है और इन क्लाउड्स के ऊपर जो है उनको पुश करता है, यानी कि इन क्लाउड्स के ऊपर वो जो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड होता है उसको डाल देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इन क्लाउड्स के अंदर छोटे छोटे जो वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो एक साथ आ जाते हैं, वो ज्वाइंट हो जाते हैं। और अब जब ये ज्वाइंट हो जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ये बूंद बन जाती है, ये वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है, ड्रॉपलेट का जो है रूप ले लेती है। और जब ये ड्रॉपलेट बनती है तो फिर क्या होता है, ये नीचे गिरती है और इससे क्या होता है, बारिश होती है। तो पूरा ये प्रोसेस जो है यूज किया जाता है दुबई के अंदर मतलब बारिश के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आर्टिफिशियल तरीका यूज किया जाता है दुबई के अंदर। लेकिन यही वो रीजन है जिसकी वजह से जो है आज की डेट में दुबई में जो है बहुत ज्यादा बाढ़ के हालात बन चुके हैं। तो जब ये बारिश हुई ट्यूसडे को, यहाँ पे जो है ट्यूसडे को ये शुरू हुई थी और उसके बाद लगातार 2 दिन तक चलती रही। तो यहाँ पे ट्यूसडे को जो है ये की गई, लेकिन उसके अलावा एक्सपर्ट का बताना है कि यहाँ पे ट्यूसडे से पहले लगातार जो है यहाँ पे क्लाउड सीडिंग करी गई थी दुबई के अंदर, और उसी की वजह से जो है यहाँ पे
बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि केवल आज इन्होंने पहली बार करी है क्या क्लाउड सीडिंग? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने 20-25 साल से ही ये जो है क्लाउड सीडिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब इस बात का जो है पता नहीं लग पा रहा है कि भाई इस बार क्या हो गया ऐसा कि इतनी ज्यादा बारिश हो गई। क्योंकि जब जब ये क्लाउड सीडिंग करते थे तो नॉर्मली बारिश होती थी जिसमें दुबई भी खुश हो जाता था, लेकिन अब तो इतना ज्यादा बारिश हो गई तो ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी ने मसाला तो नहीं ज्यादा डाल दिया। तो खैर ये सभी बातों का तो अभी रीजन नहीं पता चला कि इस बार इतनी ज्यादा बारिश क्यों हुई। और सिर्फ दुबई नहीं, आसपास के एरिया जैसे कि बहरीन, ओमान, इन सभी में जो है बारिश जो है बहुत ज्यादा देखने को मिली। तो खैर ये जो है यहाँ पे चीजें हमें सामने आई। अब सवाल आता है कि क्या दुबई इसके लिए प्रिपेयर था, इस एक्सट्रीम रेनफॉल के लिए? तो जवाब आता है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दुबई आपको पता है कि हेविली अर्बनाइज्ड है। आप जहां देखोगे वहां पे आपको बड़ी बड़ी सड़कें देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा ब्रिजेस देखने को मिलेंगे, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो इन सब के चलते यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है ना वो बिल्ड नहीं किया गया, यानी कि पानी का निकास, यानी कि नालियां, अगर बहुत ही लेमन टर्म्स में बोलूं तो यहाँ पे वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि दुबई की भी इसमें क्या गलती है, उन सभी को पता है कि यहाँ पे बारिश तो होती नहीं है, और जितनी भी होती है वो हम करवाते हैं, और वो होती है 3.5 इंचेस। तो उसका तो हम यूं ही कर लेंगे, वो तो अपने आप ही जो है यहाँ की धूप धूप के कारण क्या हो जाएगी, वेपर बन के उड़ जाएगी। अब यहाँ पे ये सब सोचा था इन्होंने, लेकिन उसी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने डेवलपमेंट तो कर लिया लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया। और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे तारीफ करते थे दुबई के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब वो सभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट में इतना ज्यादा खो गए कि आप यहाँ पे जो है इस तरीके की आपदा का यहाँ पे निवारण ही नहीं कर पाए। तो ये जो है बताया जा रहा है कि ना तो दुबई के अंदर आज के टाइम पे कोई बहुत ज्यादा ग्रीनरी है जो कि एब्जॉर्ब कर ले, ना कोई ड्रेनेज फैसिलिटी है जिससे कि क्या हो सके, पानी का निकास अच्छे से हो सके। तो ये सभी समस्याओं से जो है आज की डेट में दुबई जूझ रहा है। तो खैर ये हमारी आज की वीडियो थी, लेकिन आप मुझे अपने राय और अपने व्यूज जो है कमेंट्स में जरूर साझा करना कि आपका क्या मानना है कि ये सब चीजें जो है कैसे सॉल्व कर सकता है दुबई आज, जब उसके यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे क्या ड्रेनेज सिस्टम आगे दुबई क्रिएट करेगा, या फिर ऐसी समस्या से निपटने के लिए क्या दुबई जो है स्टेप्स लेगा, वो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे आने वाली फर्दर वीडियोस के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ पे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे MCQ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।